नमस्कार, मैं हूं अनिल अरोड़ा और आप देख रहे हैं एशिया मेट्रो न्यूज़। मेरे सामने जो शख्स हैं वो शहर के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बजिंदर बंसल जी हमारे सामने हैं। आज उनसे कुछ ऐसी बातें पूछी जाएंगी जो समाज के लिए और पत्रकार समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए हैं। तो उनसे बात करते हैं। बजिंदर जी नमस्कार। दोस्त जी। बजिंदर जी, कितने साल हो गए आपको दैनिक जागरण में काम करते हुए? दैनिक जागरण में तो मैंने 93 से और 2024 तक किया। 32 साल। 32 साल। तो 31 साल, हाँ। 31 साल तो कुछ परेशानियों का भी सामना किया होगा आपने पत्रकारिता क्षेत्र में। नहीं नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र को तो मैंने बहुत एंजॉय किया है। खासतौर पे दैनिक जागरण में बहुत एंजॉय किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने कुछ पत्रकार साथियों की परेशानियों को भी तो हल किया होगा। ये एक समाज का हिस्सा है। आप पत्रकार हैं, जब पूरे समाज की बात करते हैं तो अपने परिवार की भी बात करते हैं। तो पत्रकार साथी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। यदि आप उनकी कहीं कोई मदद कर सकते हैं, किसी के भी काम आ सकते हैं, तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। बंसल जी, फरीदाबाद क्या हरियाणा का सबसे बड़ा क्लब है सिटी प्रेस क्लब, और उसके आप 11 साल से निर्विरोध प्रधान बन रहे हैं, क्या कारण है? ये कारण साथियों का विश्वास है, और बहुत दृढ़ विश्वास है उन लोगों का। और मैं तो अभी जब चुनाव हुए, मीटिंग हुई, तो इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। और इसलिए आभार व्यक्त किया, चुनाव हो और किसी संस्था में निर्विरोध चुनाव हो, चयन हो, तो उसका बड़ा फर्क होता है। ये विश्वास का काम है, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों ने मेरे को दी है। सर, ये जो 11 साल से आप बनते आ रहे हैं, क्या ईवीएम से वोटिंग हो रही है क्या? देखिए, ये ईवीएम से नहीं तो दिल से वोटिंग होती है। अगर किसी के दिल से आप निकल जाते हो तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मानता अपना प्रधान। तो कोई ऐसा या तो है नहीं कि ये किसी ऐसे रिमोट एरिया का प्रधान बनना है। ये तो पत्रकारों का प्रधान बनना है, बुद्धिजीवियों का प्रधान बनना है। तो उनको कुछ लगा होगा, उनको कुछ दिखा होगा, या उनको कोई आस जगी होगी, तभी वो प्रधान चुनते हैं। प्रधान जी, अभी पीछे आपने सबसे पहले तो लैपटॉप बांटे और फिर अभी आपने स्कूटियां बांटी हैं, और कितनी की स्कूटियां हैं और कितनी बांटी हैं, और क्या आपने लक्ष्य रखा है? देखिए, हमारे क्लब में 73 मेंबर्स आज की तारीख में है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि 73 के 73 मेंबर्स को हम स्कूटी देंगे। और अभी तक हम 18 स्कूटी बांट चुके हैं। ये पहले चरण में रेवेन्यू मिनिस्टर श्री विपुल गोयल जी के कर कमलों से काम हुआ। उसके बाद अब हमारा विचार है कि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के कर कमलों से हम दूसरा चरण इसका पूरा कराएं। कुछ लोगों का मानना है कि हाउसिंग सोसाइटी की तरफ भी आप अग्रसर होते जा रहे हैं। बहुत काम है, कोई एक काम नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी का जिस दिन काम हो जाएगा, उस दिन मैं क्लब से नमस्ते करूंगा। क्लब से? तो कहने का मतलब है कि लेट ही होगा कि आप तो क्लब छोड़ता नहीं आपको तो। नहीं, छोड़ना नहीं है। एक बहुत बड़ा काम जब आदमी कर लेता है, जो आपने संजो रखा है अपने दिलो दिमाग में, अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर आदमी को आत्म संतुष्टि होती है। और आत्म संतुष्टि के बाद फिर नई टीम को आना चाहिए। मैं तो इस बार भी नई टीम के लिए कह रहा था अपने साथियों को, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम अभी हमारा थोड़ा सा अधूरा है स्कूटी वितरण का। ये पूरा हो जाएगा तो नई टीम ही काम करेगी। बंसल जी, क्या लक्ष्य क्या है आपका क्लब के प्रति? देखिए, हमारे जितने भी साथी हैं, हम पूरे समाज की लड़ाई लड़ते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। समाज अच्छा नागरिक, अच्छे व्यक्तित्व के लोग रहें, अपना जीवन बसर बहुत अच्छे से चलाएं, सुरक्षा रहे, सद्भाव रहे, संभाव रहे, उसके लिए पत्रकार हमेशा काम करते हैं। तो उसमें
वो जब अपने घर से चलते हैं तो उनको ये भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं होनी चाहिए। अभी आप देखते हैं डीजीपी हरियाणा ने कहा यार मेरे जो ये कर्मचारी है मैं इनकी तरफ भी देखूंगा, ये किस तरीके के माहौल में काम कर रहे हैं। उनका माहौल यदि मैं 20% भी सुधार देता हूँ, 30% भी सुधार देता हूँ, तो वो फायदा किसको होगा? वो सोसाइटी को फायदा होगा, वो समाज को फायदा होगा। आज कोई हमारा वाहन विहीन पत्रकार साथी है, उसको वाहन मिल जाए तो उसकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। किसी के पास एक वाहन है और परिवार में उसकी एंगेजमेंट हो जाती है और दूसरा वाहन अतिरिक्त रूप से खड़ा है, तो फिर उसकी एफिशिएंसी में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। ये स्कूटी देने का ना बहुत बड़ा काम था, लेकिन इसको हमने बहुत आसानी से अपने साथियों की मदद से पूरा किया। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये ऐसे ही नहीं होता। एक आदमी का तो चेहरा होता है, विजेंद्र बंसल का केवल चेहरा है, बाकी पूरी टीम मिलकर के काम करती है। और सरकार ने जिस तरीके से हमें पहले श्रीमती सीमा त्रिखा ने शिक्षा मंत्री रहते हुए, फिर उद्योग मंत्री रहते हुए श्री मूलचंद शर्मा जी ने हमें समय समय पर मदद की, हमें प्रोत्साहित किया, और इस क्लब का आधार बनाने में उन दोनों का बड़ा सक्रिय योगदान है। और कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी हमेशा हमें प्रोत्साहित किया है। कृष्णपाल गुर्जर जी, विपुल गोयल जी, ये जो इस समय सरकार में है, उससे पहले कांग्रेस समय में भी क्लब का साथ दिया है। और सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और ये सम्मान हमारे जो साथियों ने कमाया है, ये आगे तक बरकरार रहे, उसकी जिम्मेदारी भी हम लोग क्लब में रखते हैं। धन्यवाद जी। हमारे बीच में थे बजिंदर बंसल जी, जो सिटी प्रेस क्लब के प्रधान अभी निर्विरोध चुने हैं। 11 सालों से ये चुनते आ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले 11 वर्षों तक और बैठे रहें। तो अगली खबर के बीच पुनः होगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।